एपिसोड के स्टार्ट में सान चैन के साथ मिलकर मार्केट में कुछ खरीद रहा होता है, जहां पर एक बंदा धनुष बेच रहा होता है और वो अपने वेपन की फेक फेक के तारीफें कर रहा होता है, जिसके चलते ही चैन उस धनुष पे इंटरेस्टेड हो गया होता है और वो उस बंदे से धनुष का प्राइस पूछता है, जिसके चलते ही वो बंदा उस धनुष का प्राइस बहुत ही ज्यादा बताता है। जिस पर शान जब उस धनुष को चेक करता है तो वो उस बंदे की पोल खोलते हुए बताता है कि वो जितने में इस धनुष को बेच रहा है वो उसके थर्ड क्वालिटी की भी नहीं है, जिसके चलते वो धनुष नहीं लेते हैं और वहां से चले गए होते हैं। तभी वहां पर उस बंदे के कस्टमर ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये उन्हें अब तक कर नकली माल चिपका रहा था, वो भी महंगे प्राइस में, जिसके चलते ही वो कस्टमर उस बंदे को 2-4 चिपका देते हैं। इसके बाद वो लोग मार्केट में दूसरी चीजों को देख रहे होते हैं, जहां पर शान को एक बंदे के सामान पे इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो बंदा मैजिक डस्ट बेच रहा होता है। वहीं पर शान शुरू में ये चीज को गलत पाता है कि वो उसे काफी महंगे रेट में बेच रहा है, पर वो बंदा उसे क्लेरिफाई करके बताता है कि ये इसका रियल प्राइस नहीं है। और वहीं जब वो उसे रियल प्राइस बताता है तो शान ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये मैजिक डस्ट काफी सस्ते में बिक रही है, जिसके चलते शान वहाँ की ऑलमोस्ट सारी चीजों को ही खरीद लेता है। जिसके बाद वो लोग बचे हुए सामान को खरीदने के लिए मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहां पर शान को एक बंदे के पास ब्लड बाइल मिलता है, जिसे वो बंदा सच में महंगी कीमत में बेच रहा होता है क्योंकि इस चीज को उसे ढूंढने के लिए काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगी होती है। जिस पर शान उसे बताता है कि इस चीज को पाने में ना ही ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही कोई मुश्किल होती है, और यदि वो उसे ये ब्लड बाइल दे देगा तो वो उसे ऐसी टेक्निक बताएगा जिसके चलते वो इसे बिना किसी मेहनत और बहुत ही इजीली कलेक्ट कर पाएगा। वो बंदा शान को ब्लड बाइल दे देता है, जिसके चलते शान उसे बताता है कि जिस जानवर से वो इस ब्लड बाइल को कलेक्ट करता है वो ठंडे खून वाला जानवर है। इसके चलते ही उनका एक सीजन पीरियड होता है और यदि वो उस टाइम पीरियड पे वहां जाकर इस चीज को कलेक्ट करेगा तो उसे बहुत इजीली ही ब्लड बाइल मिल पाएंगे। जिस पर वो बंदा काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और इस हेल्प के बदले वो उसे और भी सामान देने की बात करता है जो भी उसे चाहिए हो, जिस पर शान कहता है कि उसके लिए ये ब्लड बाइल ही काफी है। और इसके बाद शान चैन के साथ वहां से चले गया होता है। इसके बाद शान एक लग्जरी मैजिक गिल्ड पर जाता है, जहां पर अंदर जाने के बाद वो काफी ज्यादा अमेज फील करता है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके चलते उसे वहां पर अलग अलग टाइप के मैजिशियन देखने के लिए मिलते हैं। तभी वहां पर गिल्ड की वर्कर लेडी आती है जो कि शान से उसकी हेल्प करने के बारे में बोल रही होती है, जिस पर शान उसे बताता है कि उसे एक पोशन रिफाइनिंग रूम चाहिए, जिसके चलते ही वर्कर लेडी उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती है और उसके बाद वो उसे पोशन रूम लेकर जा रही होती है। जहाँ पर जाते हुए वो लेडी सरप्राइज होती है और सोच रही होती है कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में यहाँ पर पोशन बनाने आया है, और वो इसके चलते यहाँ पर सरप्राइज होती है क्योंकि उसने आज तक यहाँ इतनी एज वाले स्टूडेंट आते हुए नहीं देखा है जिसने पोशन को बनाने का काम किया हो। इसके बाद वो लोग पोशन रूम पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर शान लेडी को कह रहा होता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके काम के बीच में कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे। जिसके बाद शान अपने काम में लग गया होता है, जहाँ पर वो मार्केट से लाई हुई चीजों को मिलाकर अपने पोशन बनाने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। जहाँ पर थोड़ी टाइम के बाद वो अपने पोशन को बनाने में सक्सेसफुल होता है, जहाँ पर उसका पोशन काफी परफेक्टली बन गया होता है। तो शान उस पोशन को ड्रिंक करने लगता है, जहाँ पर वो पोशन अच्छे के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी बना होता है, जिसके चलते ही शान को उस पोशन से थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, पर साथ ही वो पोशन शान की बॉडी की सारी गंदगी और कमजोरियों को दूर कर रहा होता है। जहाँ पर थोड़ी देर के बाद उसकी दिक्कतें कम होती है, जहाँ पर शान अपने शरीर की इम्प्योरिटी को क्लियर कर गया होता है। दूसरी तरफ गिल्ड में एक पोशन मास्टर आया होता है जो कि वर्कर लेडी से फ्लर्ट कर रहा होता है और अपनी बड़ाई करते हुए बताता है कि उसके जैसा पोशन मास्टर यहाँ पूरी जगह पे नहीं है, जिसे देखकर वहाँ के कुछ लोग उस पर ध्यान देते हैं और इसके चलते ही वो उस पोशन मास्टर को बिगड़ैल और अय्याज समझते हैं। बट वहीं पर लेडी उससे इस चीज पर अट्रैक्ट होती है और इम्प्रेस होते हुए उससे बात कर रही होती है, जहाँ पर पोशन मास्टर उसे बताता है कि उसे एक पोशन रिफाइंड रूम चाहिए। बट वहीं पर सारे पोशन रूम बुक हो गए होते हैं, बट तभी वो पोशन मास्टर कहता है कि उसे एक रूम चाहिए है और वो लेडी को फोर्स करता है कि वो उसे कहीं से भी वो रूम दिलाकर रहे। जिस पर लेडी को याद आता है कि वहां पर एक स्टूडेंट बच्चा आया है जिससे वो लोग रूम को छीन सकते हैं, जिस पर दूसरी लेडी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करना उनके नियमों के खिलाफ है। पर वो लेडी उसकी बात नहीं मानती है और पोशन मास्टर को अपने साथ पोशन रिफाइंड रूम लेकर चले जाती है। अदर साइड शान के शरीर से सारी गंदगी बाहर आ जाने के चलते ही वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है। तभी वहां पर पोशन मास्टर आ गया होता है जो कि शान को ऐरा गैरा बच्चा समझकर उसे कुछ चिल्लड़ देता है और काइंड ऑफ इंसल्ट करते हुए उसे रूम छोड़कर जाने के लिए कह रहा होता है, जिससे शान का दिमाग सटक गया होता है और वो उस पोशन मास्टर को एक जोरदार किक मारता है, जिससे पोशन मास्टर को गुस्सा आ गया होता है और वो अपने मैजिक स्नेक को शमन कर शान पे अटैक कर देता है, जिसके चलते उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी फाइट की आवाज सुनकर वहां पर काफी सारे लोग आ गए होते हैं। वहीं पर शान अपने विंड ब्लेड का यूज कर उस मैजिक स्नेक को रोक पाता, इसके पहले ही कोई और अपने मैजिक से उस स्नेक को रोक देता है जो कि वहां का गिल्ड मास्टर होता है। वहीं पर वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा नाराज होता है और वहां पर क्या चल रहा है इसकी जानकारी मांग रहा होता है। इसके चलते ही वहां की वर्कर लेडी उसे इस सारे चीज का इंसिडेंट बताती है और सारा ब्लेम पोशन मास्टर और शान के ऊपर डालते हुए कह रही होती है कि वो इस रिफाइंड रूम के लिए आपस में ही फाइट कर रहे हैं, जिसे सुन मैनेजर गुस्से से कह रहा होता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लड़ाई करने की, क्योंकि भले ही मैजिक गिल्ड सबके लिए खुला क्यों ना हो
हो, पर यहाँ पर एक नियम है कि वो यहाँ पर लड़ नहीं सकते हैं, जिसके चलते ही मैनेजर उनकी हरकतों के लिए उन दोनों को गिल्ड से ब्लैकलिस्ट कर देता है ताकि वो दोबारा आकर यहाँ पर ऐसी हरकतें ना कर सके। जहाँ पर पोशन मास्टर गिल्ड मैनेजर को बहलाते हुए कहता है कि ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर मैनेजर उसे गुस्से से वहां से जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो शान को भी वहां से जाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर शान कहता है कि एक तो यहाँ पर गिल्ड वालों की गलती है और दूसरा वो उस पर ही ब्लेम डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है और इस चीज से उनकी गिल्ड की बदनामी हो सकती है, जिससे मैनेजर को गुस्सा आ गया होता है और शान की बात सुनकर वहां के लोग काफी शॉक होते हैं। वहीं पर जब शान रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो मैनेजर उसे रोक कर कहता है कि एक तो वो उसके गिल्ड में आकर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है और साथ ही साथ वो उससे ही जबान लड़ा रहा है, जिसके चलते ही मैनेजर उसे डरा धमका रहा होता है। पर वहीं पर जब वो शान के ऑरे को देखता है तो उसकी फटके चार हो चुकी होती है, क्योंकि मैनेजर को समझ में आ गया होता है कि शान कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। जिसके बाद शान मैनेजर को सारा इंसिडेंट बता देता है कि उसने अपना रूम बुक कर रखा था, पर फिर भी वहां पर पोशन मास्टर आया और उससे लड़ना शुरू कर दिया, जिस पर मैनेजर वर्कर लेडी से इस चीज का क्लैरिफिकेशन मांगता है, जिस पर लेडी झूठ बोलते हुए सारा ब्लेम शान पर डाल देती है। तो शान मैनेजर से कहता है कि यदि उसे उसकी बातों पर यकीन ना हो तो वो वहाँ के लोगों से पूछ सकता है, जिस पर वहाँ के लोग मैनेजर को सारा सच बता देते हैं, जिसे सुनकर मैनेजर लेडी पर गुस्सा होता है और उसे डांट लगाता है। वहीं पर सच सामने आ जाने के बाद शान मैनेजर को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया होता है, जहाँ पर शान के जाने के बाद मैनेजर पोशन मास्टर को वहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहता है और उस वर्कर लेडी को काम से बाहर निकाल देता है। इन सब के बाद जब मैनेजर रूम पे पड़े पोशन को स्मेल करता है तो वो लेडी वर्कर से जाकर शान की डिटेल मांग रहा होता है, जहाँ पर लेडी पूछती है कि क्या उस बच्चे के चलते ही कोई दिक्कत हो गई है, जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि उस शान ने जो भी पोशन बनाया हो वो पुराने टाइम का काफी रेयर मैजिक पोशन है। इसके चलते ही मैनेजर शान से मिलना चाहता है और वो लेडी को ऑर्डर देता है कि जब भी दोबारा शान उसे दिखाई दे तो वो तुरंत ही उसे आकर इन्फॉर्म कर दे। जिसके बाद मैनेजर अपने चेयरमैन के पास जाकर इस पोशन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर तो पहले उसके चेयरमैन को लगता है कि ये कोई नॉर्मल पोशन है, पर वहीं पर जब वो उस पोशन को चेक करता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो मैनेजर को पकड़कर इस सब के बारे में पूछने लगता है। तो मैनेजर उसे सारा इंसिडेंट बता देता है, जिसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। सो ओटाकुस, यदि आपको इसके और भी एपिसोड जल्दी से चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।